माय गर्लफ्रेंड, आई लव यू, विल यू बी माय Will you गर्लफ्रेंड। इन लोगों 9th में ही उसको पूछना है विल यू बी माय गर्लफ्रेंड। अरे फ्रीज हो गई थी, मैं फ्रीज। तुझे कुछ नहीं करना है ऐसा अभी। नहीं 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 बोल उसको, नहीं बोले। शी इज लाइक ऐसा कर, नहीं बोल नहीं बोल, मैं इसका ही सुनूंगी ना एट द एंड, और किसी का क्यों और सुनूं? बहुत अच्छा हुआ इसने मेरा सुना आज, ये बहुत खुश है दोस्तों। जस्ट बिकॉज इसने, इट्स बेटर टू हैव वन गुड फ्रेंड देन हैविंग 100 ऑफ देम। सो बेसिकली हमारे दिमाग में ये, सॉरी गाइज, लिटिल कैमरा का डायरेक्शन मैंने चेंज किया है क्योंकि मेरे कैमरा की बैटरी खत्म हो गई थी। सो आई वॉज अबाउट टू आस्क हर क्वेश्चन। तो मेरा सवाल इससे है, हैव यू एवर बीन टू अ साइट यू शुडंट बी? You shouldn't be. ये हाँ, ओमेंगल, यस यस यस, Shit, man. इतना मैन। You should never go on such sites. आपको पता है इंडिया में ओमेंगल को बैन कर दिया है, और फिर उसकी 9th में थे ज्यादा। you should never go on such sites. तो हमने गलती कर दी। ये मेरे घर पे स्लीप ओवर के लिए आई थी, तो वी डिसाइडेड कि ओमेगा रूम ले जाते हैं, ठीक है। इसने मुझे बोला, मैं भी हाँ 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 हाँ, चलो 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 चलो, मैं भी ठीक है चलो करते हैं। तो उसमें हमारा एक्सपेक्टेशंस क्या थी, ऐसे वीडियोस होते हैं ना यूट्यूब वाले, फॉरेन लड़कियों से बात, ये वो। फॉरेन के मिले, इतने पागल मिले, एक पाकिस्तानी मिला एंड वो शेरो शायर वाला था, पता नहीं वो हमको शायरिया सुना रहा, बट बेसिकली स्टार्टिंग में हम दोनों गाने, उन्होंने बोला कि गा के दिखाओ, तो ठीक है चलो गाते हैं। आई रिमेम्बर हम सोचा हाँ ये पाकिस्तानी, इसको पसूड़ी गा के सुनाते हैं। मजबूरी वो ऐसा था, वाह 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 वाह, कितनी अच्छी आवाज है आप दोनों की, ये वो। उसके बाद उसने हमें हमने बोला आपने क्या टैलेंट है, तो बंदा कहता है कि हाँ शेरो शायरी कर लेता हूँ। जैसे उसने शेरो शायरी शुरू की, उसने बोला मखमलो मोहब्बतें इंशाल्लाह माशाल्लाह, जो उसने शुरू किया मैं तो हंस दी भाई, मैं हंस दी, मैं नीचे ऐसे ये मेरे आंख पे इसका क्लियरली दिख रहा है कि ये कितना गंदा हंस रही है करके। फिर मैंने उसको ढकला उधर, मैं उसको बुरा लग रहा हूँ, ये भी मेरे को ढकल रही है, हंस उसको समझ गया हंसे, हम इतना हंसे। कोई प्रॉब्लम है? नहीं बता मैंने फिर से माशाल्लाह मकबुल्लाह इनकलाब दे, सॉरी नो ऑफेंस लैंग्वेज में, बट वो उस वे में बोल रहा था यार। हाँ, वो एक अलग ही वे में बोल रहे थे, और सब बोलो ना मकबुल्लाह माशाल्लाह, गाने के मूड में थे और वो एकदम से फिर उसको। एंड देन इसके बाद वो कौन सा, ये साइट पे हमें क्यों नहीं रहना चाहिए, वो रीजन भी बताओ हमने क्या। हाँ, उस साइट पे, हाँ, उस साइट पे लोग कुछ भी, अगर 13, 14, 15 साल के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम श्योर बहुत पॉपुलर है यार, हम बहुत पॉपुलर है, हम दोनों सब देखेंगे वीडियो। तो प्लीज ऐसी साइट्स पे मत जाना, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अस प्लीज, वी वर स्टूपिड, यू डोंट हैव टू बी। देखने पागल की ठीक है एक काम करते हैं, एक सवाल देखते हैं, वो हम दोनों को आंसर देना पड़ेगा। नहीं, एक ट्विस्ट लाते हैं हमारे गेम में गाइस, एक ट्विस्ट लाते हैं। अभी हम जो सवाल पूछेंगे वो जो भी, हम एक और बार स्टोन पेपर सीजर करेंगे, ठीक है चल। एंड देन वो अलग करते हैं, जो ये राउंड जीतेगा उसको सवाल का जवाब देना पड़ेगा, सो यू हैव टू हार इन दिस। तो अगर मैं हारूंगी तो मैं तुझे पूछूंगी। हाँ ये वाला, क्योंकि हम दोनों को इसका जवाब नहीं देना है। यस, मेरे को सब अब तो जीत गई है तो तुझे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, पूछो क्या। हारने में सवाल मैं हमेशा हारती हूँ इससे। हैव यू एवर बीन प्रपोज्ड इन स्कूल? यस, हाउ? बता सबको, या मैं बताऊं? इतना भी ढिंचक जैसा नहीं है। स्टार्ट बिगिनिंग से सुनना है जनता को, क्या हुआ था, कौन था ये। सो लेट्स नेम हिम ऋतिक। इतना अच्छा नाम ऋतिक, चलो उसके बच्चे का ले ले, बस रिदान। हाँ ओके, तो ये रिदान जो है, तो उसको आपस में पसंद थी, तो एक दिन आया, सो ना एक दिन आया आते ही दिन, तो बेसिकली रिदान और मैं, एक लड़की थी नाम की, मतलब वो मेरी भी फ्रेंड थी, उसकी भी फ्रेंड थी, शायद उसकी ज्यादा अच्छी दोस्त थी। बेसिकली मेरी भी फ्रेंड थी और उसकी भी फ्रेंड थी, तो उसकी ज्यादा क्लोज थी शायद वो। शायद उसने मुझे पूछा था कि कौन सी रिंग पसंद है, कुछ तो उसने पूछा था मुझे। फिर उसके बाद से मेरे को थोड़ा शक लग भी गया था कि कुछ तो होने वाला है। तो नेक्स्ट डे हमारी आखिरी क्लास चल रही थी स्कूल की, एंड उस टाइम पे वो आती है क्लास में एकदम हाफ कैप पे, चल बाहर बोली क्या हो गया, तुम ऑफकोर्स मैं इसको खींच के लेके जाऊंगी ना, तो मैं इसको भी लेके गई। तो सब बेसिकली उस समय पर बैग पैक हो गई, बेल बज गई थी, बैग ले ली हमने, हम चले गए कॉरिडोर। ये ऐसा कॉरिडोर है, कॉरिडोर। तो वहाँ पे वो रिदान खड़ा और सी सेक्शन की लड़कियां
लड़कियां थे, एक भी लड़का नहीं था ना, लड़कियां थे। अब लड़कियों को ज्यादा इंटरेस्ट होता है ऐसे मामलों में, इसलिए मैं इसका हाथ खींचती हूँ, हम जाते हैं। तो मेरे को मन में था हाँ बोलेंगा ये आज के दिन, प्रपोज कर ही तो देगा। हम ऐसे जा रहे हैं एट द टाइम, तो ये क्या है, तो ये साइड से क्या करती, ये लेट मी एक्सप्लेन दिस। हमारे फ्रेंडशिप के बीच में एक चीज थी कि वी विल नेवर गो इन अ रिलेशनशिप स्कूल में, बिकॉज हमें पता था ये सारी चीजें नॉनसेंस होती है। इट्स नॉट दैट वी डिडंट वांटेड टू गो, वी न्यू कि ये चलने तो कुछ वाला नहीं है, इट विल रूइन योर मेंटल हेल्थ। इसलिए हमने ये मतलब सोच के रखा था कि हम कभी रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। कंटिन्यू। तो फिर हम चल रहे थे, उसने सवाल पूछा कि उसने पूछा मुझे प्रपोज किया, आई लव यू विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, आई लव यू विल यू बी माई Will you- गर्लफ्रेंड। इन लोगों को 9th में ही उसको पूछना है विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। अरे तो मैं तो फ्रीज हो गई थी, मैं फ्रीज ही बोलती, मैं फ्रीज हो गई थी। फ्रीज। हाँ, और और मैं इसको खींचती हूँ ऐसे। और नहीं, अगर उसमें रिलेशनशिप जाने का था ही नहीं, क्योंकि हम दोनों का पैक्ट था कि नहीं जाएंगे अगर। तो फिर उसने पूछा तो ये मुझे करती है, नहीं बोल नहीं बोल नहीं बोल। मेरे को समझ नहीं रहा मैं क्या करूँ। नहीं, नहीं, you don't have तो to हम do चल रहे तू नहीं बोल, बोला मेरे को एक्टिंग हम दिखाते हैं। नहीं, सुन 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 सुन, तुझे कुछ नहीं करना है ऐसा अभी। नहीं 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 बोल उसको, नहीं बोल। एंड शी इज लाइक ऐसा कर, नहीं बोल नहीं बोल नहीं बोल। ऐसा नहीं, बाहर जा रहे थे, मैंने बोला नहीं। बट मेरा टेक इस पे कि इसको उसी समय पर उसको बोल देना, देख भाई नहीं। मैं इसका ही सुनूंगी ना एट द एंड, और किसी का क्यों और सुनूं? बहुत अच्छा हुआ इसने मेरा सुना आज, ये बहुत खुश है दोस्तों। जस्ट बिकॉज इसने मेरी बात सुनी, इसलिए सब अपने बेस्ट फ्रेंड्स की बात सुना करे। आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको कभी गलत डायरेक्शन में नहीं जाने देगी, ओनली इफ योर बेस्ट फ्रेंड इज लाइक मी एंड लाइक हर टू मी। यस, दिस वाज हर स्टोरी। बहुत जरूरी है एक अच्छा दोस्त होना जिंदगी में। माय बेस्ट फ्रेंड जो मुझे कभी गलत राह पे नहीं जाने देंगी। 2000 years later. तो गाइस, मुझे इससे एक चीज बुलवानी ही है। अब मेरा इतना बोल दिया मैंने, तो इसका भी एक इंसिडेंट है। बोल, चल, क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको इंसिडेंट बोलेंगे। बोल, चल चल बोल। मेरा कुछ नहीं है गाइस। मेरा भी नहीं है। यार देखो, हम बहुत ही डम लड़के हैं। It's not that we didn't want to go in a relationship. We were like so into let's have some guy friends। यार हम हमारे स्कूल में सब, मैं आपको बताती हूँ, ये चीज बहुत ही स्टूपिड है। आप सोचते हो दूसरे लड़कियों को इन्फ्लुएंस हो जाते हो ऐसे कि इसके लड़के दोस्त है, हमारे भी रहने चाहिए। नहीं, इट्स बेटर टू हैव वन गुड फ्रेंड्स देन हैविंग 100 ऑफ देम। सो बेसिकली हमारे दिमाग में यही था उस समय पर कि हमें 100 लोग चाहिए, उनमें से 50 तो लड़के ही होने चाहिए। एंड दैट्स व्हाई। So basically this हमारी one, सोच क्या थी? exactly. आज दिखते हैं, बोल, चल okay. तेरा। So basically this one guy, he was so excellent in his studies. He used to dance so good. He used to dance really well. He was so excellent in his studies. And let's name him प्रभुदेवा। Prabhu. डांस से मुझे वही याद Let's name him Prabhudeva. Let's name him धर्मेश। डांस से वही याद आता है, धर्मेश। क्या हाँ, पुनीत ठीक है, कुछ धर्मेश, भी। धर्मेश। धर्मेश, लेट्स नेम हिम धर्मेश। नाम की लड़की। तो इसको मैं पसंद आ जाती हूँ यार। इसको मैं, हमारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम था, तो उसके ये लोग एंकर्स बने थे। और एंकर्स हमारे स्कूल में बहुत ही, टीचर्स जो थे वो बहुत ही चूजी थे। ए सेक्शन के बच्चे ही एंकर बनेंगे, क्यों भाई, हमें भी है टैलेंट। बी सी पे आओ थोड़ा। हाँ, हम बी और सी सेक्शन वाले बच्चों पे आओ, बट नहीं, इनको ए सेक्शन वाले ही चूज करना है। ठीक है, कोई नहीं। तो वो लोग एक अलग सेपरेट रूम में बैठ के अपना एंकरिंग का प्रैक्टिस कर रहे थे, और मैं भी उस रूम में जाती हूँ ऐसा, क्योंकि मैं सिंगिंग करने वाली थी। तो वो मुझे बोलता है अब गाना गा के दिखाए, तो मैं गाना गाती हूँ उसके सामने, एंड उसको मैं तभी पसंद आ जाती हूँ। तो वो और उसका फ्रेंड मेरे पास अप्रोच करता है जब हम हमारी वैन में चढ़ रहे होते हैं कि इसको तुझे कुछ बोलना है इंस्टाग्राम पे। लाइक ठीक है, कुछ बोलना होगा, जबकि मेरे दिमाग में था ही। मैम को सब पता था। हाँ था, एंड ही वाज लाइक गेस, एनी गेसेस? तो मैं बोलती हूँ सब गेसेस पता थे। मैं बोलती हूँ नहीं, आज की एग्जाम कैसी गई? मैं पूरा टॉपिक चेंज कर देती हूँ। तो वो गुड, तो वो बोलता है एनी गेसेस? मैं बोलती हूँ नो, टेल मी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो डालता है आई लाइक डॉट डॉट। इसको बोलने का भी हिम्मत नहीं है, मतलब आई लाइक डॉट डॉट। जैसे उसने बोला द सेकंड ही सेड दैट, मतलब टाइप उसने चैट पे डाला, उसने मुझे कॉल किया इसने कि यार ये क्या है, ये क्या करना है, ये। और मैं इसको तरीके में डाली, हाँ अभी ना ये उसने बोला है तो ठीक है, ये डाल, ये बोला है ना तो अभी डाल, और 2 ही डालना, ज्यादा 3-4 नंबर डालना, और एक डॉट। और तो बस वही होता है। फिर मैं उसको मना कर देती हूँ, मैं बोलती हूँ लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। नहीं था, मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया था, वो भी समझ गया था, नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर मम्मी ने वो चैट्स पढ़ ली कि मैं उसको समझा रही हूँ लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, आई वांट टू बी फ्रेंड्स विथ यू, स्टूपिड डोंट चेंज योर माइंड, ये वो। आई वांट टू बी फ्रेंड्स विथ यू, क्योंकि ये मैंने आपको कहानी बताई है, हमें गाय फ्रेंड्स चाहिए थे, है ना? नॉट बॉय फ्रेंड्स, गाय फ्रेंड्स। लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, डोंट चेंज योर माइंड, बट प्लीज लेट्स जस्ट नॉट बी इन अ रिलेशनशिप, आई डोंट वांट टू बी।
ये तो मम्मी पापा को डेफिनेटली लगा कि आज कर रही है ये हमारी बेटी। हाँ ना, तो इसके बाद भाई तो अगले ये कैसे बात कर सकते, सॉरी यार मैंने मत की। अगले दिन इसने मुझे बोला कि भाई तू बोल दे उसको जाके ये वो कुछ डालना मत इंस्टा पे और बता दे उसको। तो मैं गई और फिर वो क्या नाम रखा था उसका, धर्मेश और उसका मैंने इसको एक दिन पहले बोल दिया था रोते रोते, मम्मी मेरे को गलत समझ रही है, उसको जाके हाँ, बोल मुझे और इंस्टा पे इनके कुछ मैसेज ना चैट्स में करे। ना वो उसने एक चीज डाली थी कि कीप दिस थिंग कॉन्फिडेंशियल। तो इसने मुझे हर एक चीज तो बोली है, तुमको पता कॉन्फिडेंशियल, एंड मुझे बहुत नया मुझे लगा पता था भी नहीं था उसका मतलब क्या है। वो शब्द Google मुझे it। बहुत नया लगा था कॉन्फिडेंशियल, तो मेरे मन में बैठ गया था वो। मैं- तो फिर मैं गई उनसे बात करने और फिर मैंने उसको बोला यार उसके मम्मी को पता चला है। तो उसका दोस्त हाँ इसको भी झाड़ू से मार पड़ी है। मैं बोलती, हैं झाड़ू से मार वो पड़ी है। बोलता है मेरे पापा ने उसके पापा को फोन लगा के बोला है कि आपका बेटा ऐसा कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। तो अभी मैं उससे बात करने गई तो मैं उससे बात कर रही हूँ, मैंने उसको बोला कि इसे मैसेज मत, तो उसको मैसेज मत कर ऐसे ऐसे। तो उसका फ्रेंड बोला मुझे अरे इसको भी मार पड़ी है झाड़ू से। तो मैं जाते जाते मैं कहती हूँ कीप इट कॉन्फिडेंशियल। हाँ तो वो मेरे को देख के ऐसे अदिति ने इसको सब चैट्स बता दी। उसके मन में क्या था पता नहीं, पर वो उसे ऐसा देखा तो मैंने तो बोल दिया भाई मुझे तो बोलना था कीप इट कॉन्फिडेंशियल इसको करके। भी पूरे मजे लेने थे हम दोनों। दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं अपने फ्रेंड्स अच्छे रखो गाइस, अच्छे रखो। आई विश हम आज स्कूल में रहते, हमारा ये दिमाग स्कूल में अगर हम आज रहते तो हम कितनी और अच्छी चीजें कर पाते, मस्ती कर हाँ ना पाते, यार, अच्छे से लोगों को अपने में डील कर दिमाग- पाते। Okay, so that's it for today's video. आई होप यू एंजॉयड इट गाइज। हमारी बातें आपको अच्छी लगी। इस वीडियो का सिर्फ यही मोटिव था कि आप लोग अपने जिंदगी में अच्छे दोस्त चूज करो ताकि आपके पास और किसी मसालेदार भी चीजें हो। इलीगल साइट पे मतलब कोई ये भी चीज याद रखना, और जिंदगी में अच्छे फ्रेंड्स चूज करो ताकि आप बाद में ऐसी वीडियोस बना सको। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।